नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। हर कोई सीएम नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं बीजेपी ने आज एमपी एमएलए की बैठक बुलाई। आरजेडी की बैठक कल होने वाली है, जिसमें कई बातों पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी का कहना है कि बीजेपी एक बार फिर उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क करके सरकार गिराने की साजिश रची, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले, लेकिन तब 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए। अब पूर्व से पश्चिम में यात्रा निकाल रही हैं, लेकिन बिछड़ने का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक आधार पर बना गठबंधन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि विपक्ष का गठबंधन विरोध से भरा गठबंधन है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी पार्टी कार्यालय की कार्यशाला में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। देखिए, जब से श्री राहुल गांधी जी पहले अपनी यात्रा पे निकले तो 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकले हैं तो आप देखिए, पहले पूरब में उनका सबसे बड़ा जो तथाकथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। आज पार्टी कार्यालय में, चूँकि आज डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तीनों का अपना कई महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसको लेकर पार्टी की एक कार्यशाला रखी गई है। उसमें आज प्रदेश भर के प्रमुख कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे और उस कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी भी और भी कई प्रमुख लोग इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। तो राहुल की न्याय यात्रा पर बीजेपी का तंज देखने को मिला, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने एक के बाद एक निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि जब पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, तब आखिरकार 3 हिंदी पट्टी राज्य जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी महिला अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से मिली है। टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में दुष्कर्म की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं
उन्होंने आरोपी को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि पुलिस का काम माला डलवाने का नहीं बल्कि सुरक्षा करने का है। बच्ची अभी ठीक है, ट्रीटमेंट का जो चल रहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज शाम तक या कल तक बच्ची को छुट्टी भी मिली है। परिजनों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरोपी को पकड़ तो लिया गया लेकिन उसको बचाया जा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, महिला सुरक्षा का दम भरने वाली सरकार, बहुत बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार, जो राजस्थान को रेपिस्तान बता रही थी, वो सरकार अब आज मौन है, चुप है। महिला सुरक्षा पे लोग बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, रोजाना इनके बयान आते थे, लेकिन आज लगातार, चाहे अलवर हो, चाहे उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, भीलवाड़ा हो, लगातार चारों तरफ जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और माइनर बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, तो इसमें सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अपना रुख। श्रीगंगानगर जिले पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि भाजपा इस बार क्लस्टर बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। प्रत्येक क्लस्टर में 2 से 3 लोकसभा क्षेत्रों को रखा जाएगा। इसी क्रम में बीकानेर क्लस्टर के श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की शुरुआत की जाएगी। इसी क्रम में हनुमानगढ़ चूरू और 31 जनवरी को बीकानेर में लोगों तक मोदी सरकार की योजनाएं पहुंचाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कोरोना के कालखंड की उस विभीषिका में जिस तरीके से संजीदगी से काम हुआ, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन इन्हीं के बीच में 370 को हटाने से लेकर राम मंदिर के निर्माण जैसे बड़े काम हुए, और राम मंदिर के निर्माण के काम के बाद आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है। राम जी को लोगों ने सियासत से जोड़ा, धर्म विशेष से जोड़ा, लेकिन भगवान राम किसी भी सियासत से ऊपर है। वो आस्था के प्रतीक है और वो किसी एक व्यक्ति या एक पंथ से बंधे हुए नहीं है। भारत में जाए किसी भी व्यक्ति के लिए राम एक आस्था के प्रतीक है, और इसलिए मुझे लगता है कि अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान जैसा है, और आने वाले समय में अयोध्या भारत की सांस्कृतिक, भारत की नहीं दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनेगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अभी कल जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए। उनके आगमन को लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, लेकिन किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का और भारत में दूसरी बार आना, एक शिखर सम्मेलन में वो आए थे, और आज वो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, और कल उन्होंने जयपुर में वहाँ पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत की। आधुनिक स्वरूप में दुनिया बढ़ती जा रही है और साथ साथ लोगों के काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। वर्तमान समय में कृषि में लगातार नवाचार हो रहे हैं, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा। सरकार द्वारा कीटनाशक केमिकल्स के प्रयोग से जमीन में हो रहे नुकसान को बचाने के लिए अब कृषि विभाग ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग किसानों को सिखा रही है। इसको लेकर हमारे टोंक संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के मंगल से खास बातचीत की है। कृषि विभाग की ड्रोन, जिसमें ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है, और इसको लेकर लोगों में कई तरीके की भ्रांतियां समाज में मौजूद है, जिसको लेकर विभाग द्वारा किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ के मंगल साहब मौजूद है। देखिए सर, किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है इस बार विकसित भारत यात्रा में ड्रोन को विशेष, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये टोंक ज़िले में रोज़ 4 ब्लॉक में चलाई जा रही है। 8 जगह पे इसका कार्यक्रम होता है, और हम ज़िले में रोज़ाना 4 जगह ड्रोन उड़ा रहे हैं। इस यात्रा का जो एक मुख्य मकसद है, जिसमें कृषि विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि हम ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से कीटनाशक का, नैनो फर्टिलाइज़र का या वीडिसाइड का छिड़काव हो सकता है, उसका रोज़ सब जगह प्रदर्शन करते हैं किसानों के खेतों पर।
और किसानों को ये बताते हैं कि आने वाले जो समय है जहाँ यूरिया और डीएपी का हमें उपयोग कम करना होगा, क्योंकि वो केमिकल से हमारी ज़मीन खराब होती है, हमारे स्वास्थ्य खराब होता है। तो धीरे धीरे हम उसको कम कर करके और हम नैनो फर्टिलाइजर जिसमें नैनो डीएपी आ रहा है, नैनो यूरिया आ रहा है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए हम, चूँकि इसका ड्रेन का भी नई टेक्नोलॉजी है और किसानों को हम अभी खेतों में जाके बता रहे हैं, तो हम प्रत्येक इस शिविर के माध्यम से किसानों तक इसको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, किसानों के दिमाग में कई तरीके की भ्रांतियां कई सालों से चली हुई आ रही है। इसको दूर करने के लिए विभाग द्वारा आप खुद ग्राउंड संभाल रहे हैं, किस तरीके से उनकी उन भ्रांतियों को ख़त्म किया जा रहा है? देखिए, इसमें सबसे मुख्य जो बात आती है कि उसका जब उपयोग करता है उर्वरक ज़मीन के अंदर, वो चाहे सरसों की खेती करे या गेहूँ की करे या चने की करे या और भी कोई फसलों की, पहली बात तो किसान को ध्यान रखनी चाहिए उसकी जो सिफारिश की गई है मिट्टी की जाँच के आधार पर। और आपको मैं बता दूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग प्रत्येक कैंप में 5 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी बांट रहे हैं। और ये किसानों को तो समझ में आ जाएगा कि मेरी मिट्टी की जांच के आधार पे भी ही मुझे फर्टिलाइजर देना है, तो काफ़ी कुछ समाधान हो जाएगा। उसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आपको मान लो 20 किलो यूरिया देना है, तो उसमें आप 10 किलो यूरिया दें, यूरिया खाद, और 10 किलो यूरिया खाद है उसके नाइट्रोजन पूर्ति आप नैनो से करें। और हम सफल भी हो रहे हैं। हम 1200 किसानों के इस बार टोंक जिले में हम प्रदर्शन लगवा रहे हैं। इस पर प्रत्येक किसान के एक हेक्टेयर में प्रदर्शन लगवा रहे हैं, जिसमें हम नैनो दिलवा रहे हैं। इवन वो लेबर की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ पर ड्रोन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वो तो प्रदर्शन के लिए जो हमारे ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स है, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। अलवर के पुराना सूचना केंद्र का पार्क अब कचरे का ढेर बन चुका है। जहरीले जानवर होने के वजह से पार्क की स्थिति बदतर होती जा रही है और नगर निगम भी ध्यान नहीं दे रही। इस मामले में कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कृष्ण खंडेलवाल ने बताया, 2 साल पहले जो अलवर शहर में भयंकर तूफान आया था उसमें पेड़ नष्ट हो गए थे, जिसमें कुछ पेड़ बच गए थे। आज उनकी हालात भी बेकार होती दिख रही है। उन्होंने कहा, नगर निगम द्वारा कई पुराना सामान रखा गया है, उनका नगर निगम को निस्तारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को यहां आकर निरीक्षण करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से अलवर शहर की जो ये समस्याएं हैं उनको राजस्थान सरकार तक पहुंचाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, नगर निगम तक पहुंचाते हैं और इनके समाधान कराने का आपका चैनल प्रयास करता है। तो संपादक महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। नगर निगम अलवर ये बहुत बड़ा पार्क, एक ऐसा पार्क है जो अलवर शहर के अंदर अकेला पार्क है और इसमें नगर निगम के आयुक्त महोदय का निवास भी इसी में है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शहर के बुजुर्ग लोग आते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, वो भी स्थापित है। इसके अंदर छात्र छात्राएं अध्ययन करके नहीं और अपना जीवन सफल करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पुस्तकालय भी इसके अंदर है। खबर राजस्थान के आसन से है, जहां राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने सवाई भोज मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और भगवान देवनारायण के दर्शन करके महंत सुरेश दास महाराज से आशीर्वाद दिया। राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी के साथ विधायक जबर सिंह साखला, नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू मौजूद रहे। इस दौरान सवाई भोज मंदिर में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी का अभिनंदन स्वागत किया गया। अलवर के खेडली कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। कचमर विधायक रमेश खींची और पालिका अध्यक्ष संजय गजाड़िया ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने कहा, कचमर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कृत संकल्पित है और छात्राओं से शिक्षा, सामाजिक सेवा के साथ नैतिक शिक्षा से माता पिता और क्षेत्र सहित प्रदेश देश का नाम रोशन करने की अपील की। सहारनपुर में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती के नेतृत्व में निकाली जा रही संविधान बचाओ देश बचाओ पीटीए यात्रा का स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल भारती ने भामा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया को नमन करते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्हें संविधान विरोधी करार दिया है और ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने इसे चुनाव स्टंट बताया है और कहा, बीजेपी मंदिर का नाम पर राजनीति करती है, इसलिए वोटरों को लुभाने के अधूरे मंदिर में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी किया गया। ये जो यात्रा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 तारीख को लखनऊ से चलाने का काम किया।
ये संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीढ़ी यात्रा है, जो तमाम जनपदों से होते हुए आज हमारे खुद के गृह जनपद सहारनपुर में पहुंची है, जहां माननीय विधायक आशु मलिक जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे विधायक पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी ने, सरफराज खान जी ने, तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया है। जिस कड़ी में जैसे शुरू से इसकी यात्रा का स्वागत और जन सैलाब इस यात्रा के साथ चल रहा है, वही कड़ी में आज सहारनपुर में भी ये यात्रा पहुंची है। यात्रा का आज सहारनपुर में जो राहुल भारती जी और इनके तमाम जो साथी हमारे मांगेराम कश्यप जी हैं, इसरार चौधरी जी हैं और तमाम साथी और पूरी टीम का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये यात्रा देश में उन तमाम वर्गों के लिए जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं मुख्य धारा से। एटा जिले के रहने वाले सेना के जवान का पंजाब के उधमपुर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। गणतंत्र दिवस के दिन मिली खबर के बाद गांव में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि जवान कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी। इस दौरान अंतिम दर्शन को लेकर लोगों की आंखें नम दिखाई दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में खलियों के पिता ने अपने 3 महीने के मासूम बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता की 2 पत्नियां हैं और पहली पत्नी से 5 बच्चे के, दूसरी पत्नी से बची हुई थी। प्रॉपर्टी का बंटवारे को लेकर पिता ने अपनी मासूम बच्ची की हत्या कर दी। थाना बुढ़ाना के अंतर्गत आज सुबह एक गुलशेर नामक व्यक्ति द्वारा अपनी 3 माह की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी गुलशेर द्वारा 2 शादियां की गई हैं। पहली पत्नी से इसके 5 बच्चे थे, दूसरी पत्नी से इसकी 3 माह की बच्ची पैदा हुई। ये चाहता था प्रॉपर्टी बट लड़की खेल रही थी, जो मैं खेलती खेलती को गाय को घास घेरने गई और जब इसके पेट पर लौट रही है खेल रही तो एकदम ये लाइटिंग में बढ़ गई। मैं रोई, मैंने सोचा बड़ा कह रोगा चल चुप हो गया। तो फिर मैं गाय को घास घेर कर आकर लौट गई। तो लौटने के बाद ये रुखसाना कर, लेकिन उनको देखे बब्बो का क्या हो रहा, मैंने सोचा। यूपी के अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना इलाके में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कस्बा विजयगढ़ से लोहे के सरियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली डिसबैलेंस हो गई और पलट गई। इसमें सवार दोनों लोग लोहे के सरिये से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए। खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटते हुए देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। आनंद में ग्रामीणों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते ही ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे दोनों लोगों को बाहर निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। पिताजी का नाम? मुकेश। कहाँ के निवासी हो आप? भाकरी। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? विजयगढ़ से सरिया लेकर। अच्छा, कहाँ की जा रहे थे? भाकरी। तो ये जो ट्रैक्टर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।